तो आइए आपको सुनाते हैं सैमसंग के जुर्मों की दास्तान, जिससे हो सकता है आपका बैंक अकाउंट खाली। तो बजाओ ताली। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में ही यूपीआई को 10 साल पूरे हुए हैं। क्या क्या क्या? ये 3 बार ही क्या 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 ये क्या लगा रखा है? सास बहू का नाटक चल रहा है क्या यहाँ पे कोई? मैं तो ये पूछना चाह रहा था, यूपीआई के 10 साल होने से सैमसंग का क्या संबंध है? सैमसंग का यूपीआई के 10 साल होने से बहुत गहरा संबंध है। ध्यान से सुनो, मैं समझाता हूँ। रात लंबी हो गहरा अंधेरा, सैमसंग के जुर्मों का डेरा, आज करते हैं हम यूं बखान रे, बैठ के सुन लो जरा मेरी बात रे, जुर्मों का ये माया जाल है, आओ तुमको सुनाए मेरे यार हैं। लेकिन आप गा क्यों रहे हो? बस थोड़ा गायन थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, एक लैब में लग गया तो गाने ही लग गया मैं आगे। और आपको पता ही है अभी अभी बनाया गाते गाते। हाँ, बहुत बड़े गायक हो। अच्छा चलो मजाक को अलग लगते हैं कि भाई देखो, हम बोल तो नहीं सकते जुर्म, नहीं तो हमारी वीडियो को ही सैमसंग बैन करा देगा। देखो जुर्म तो कोर्ट का काम है। The court finds you guilty. जुर्म है नहीं है साबित करना, प्रूफ कोर्ट को दिया जाता है, कोर्ट ही करता भाई जुर्म है नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, ध्यान से सुनो। आपको पता है सब लोग आजकल यूपीआई पेमेंट करते हैं, सबसे इजी है और कन्वीनियंट है, सबके लिए बहुत आसान तरीका है। किसी को लेन देन में सब लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। अब सैमसंग का फोन ओएस कौन सी यूज करता है? वन यूआई। सैमसंग की अपनी है, लेकिन वो किस पे बनी हुई है? एंड्रॉइड पे। इतनी सारी यूपीआई एप्स है, एक दो तो है नहीं, 10 तो है नहीं, 20 तो है नहीं, बहुत सारी यूपीआई एप्स है, 150 से भी ऊपर है। अब और रोज नई नई आती रहती है, बैंकों की आती हैं। बैंकों की कोई इस्तेमाल नहीं करता, कैशबैक मिलता है। जब मैं खुद कैशबैक के पीछे भागता हूँ। जब और एप्स यूपीआई की कैशबैक दे रही है तो बैंक की कोई इस्तेमाल करता है। लेकिन पहले तो शुरुआत में क्या था एंड्रॉइड में कि भाई पहले तो सारी एप्स वो ऐसे शो करता था लिस्ट की तरह, ऊपर से नीचे जाते जाओ, देखते जाओ देखते जाओ। अब 2018-19 में किया था ना एंड्रॉइड ने कि मोर ऑप्शन आता है, 10 डिस्प्ले होती है, बाकी मोर ऑप्शन लिस्ट बहुत लंबी होने के कारण एंड्रॉइड ने लिस्ट को छोटी करने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि भाई ज्यादा से ज्यादा बंदा 10 इस्तेमाल करेगा ऐप, जो लगातार वो यूज करेगा 10 करेगा। उन्होंने 10 का लगाया एवरेज, जो सभी लोग फोन इस्तेमाल करते हैं उनके देखा कि ज्यादा से ज्यादा 10 एप्स ऐसी है जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी अपने मोबाइल के हिसाब से जो भी 10 जो सी ज्यादा फ्रिक्वेंट, तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी यूज करता है, तो वही शुरुआती 10 में आती है। बाकी अगर कोई दूसरी ऐप से पेमेंट करनी है, किसी को पैसे लेन देन करना है दूसरी ऐप से, तो फिर आप मोर कर सकते हो। वो मोर ऑप्शन उन्होंने डाल दिया, जैसे मोर पे क्लिक करो तो सारी यूपीआई एप्स आ जाती है। लेकिन सैमसंग का देखो, हमने सैमसंग S26 अल्ट्रा लिया, S26 अल्ट्रा प्री बुकिंग पे लिया था, तो उसका दिखाओ, हमारे व्यूअर्स को दिखाओ किस तरीके से होता है। पहले हम दिखा सैमसंग S26 अल्ट्रा ही है हमारा फोन, देख लीजिए। अब हम इनो पे खोलेंगे जिससे हम क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करते हैं। सबसे पहले यूपीआई एप्स चेक कर लीजिए, देखो बहुत सारी यूपीआई एप्स है। अब इनो पे खोलेंगे हम, देखो इनो पे कोई भी रैंडम हम एक क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए देखें, क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन पे जाएंगे, क्रेडिट कार्ड को खोलेंगे अभी यहाँ पे, और कोई से भी क्रेडिट कार्ड का हम देखते हैं। चलो उसको देख लेते हैं, इसका बिल हम पे करेंगे। देखो यहाँ पे 10 ऐप तो दिखा रहा है, बट मोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना बिल्कुल, जबकि मोर का ऑप्शन आना चाहिए। अब कैसे चलता है, जब भी एंड्रॉइड के जो डेवलपर एंड्रॉइड बना के डालते हैं, कंपनियां उसे डाउनलोड करती है अपने पास, फिर अपनी ओएस बनाती है उसके ऊपर, अपने हिसाब से वो कस्टमाइज करती है, उसे बदलती है। यूपीआई तो 10 साल से आ गया है। अब ये तो है नहीं अभी का, अगर सैमसंग एंड्रॉइड से ले रहा होता तो उसमें तो ऐसा कोई इशू आता ना, मोर का तो जरूर आता। ये इशू है तो स्टार्टिंग से होगा, शुरुआत से 10 साल पहले से। ऐसा तो हो नहीं सकता अभी उत्पन्न हुआ है। अभी उत्पन्न हुआ था तो लोगों ने बहुत किया होता, उन्हें कंप्लेंट, बहुत उन्हें शिकायत की होती कि देखो ये यूपीआई ऐप ही नहीं आ रही, रैंडमली 10 फिक्स आ रही है। अभी दिखाया था ना रैंडमली 10 फिक्स आ रही है, बिल्कुल रैंडमली 10 ऐप को वहां पे निश्चित निर्धारित कर देता है यही आएगी। मोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब हम तो ये 10 में से इस्तेमाल ही नहीं करते जो आ रही थी। चाहे तो आप इनको दिखा सकते हो,
हम इन 10 में से क्यों इस्तेमाल करें? बैंकिंग ऐप बीच में आ रही है, वो तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम क्यों करेंगे? अभी तो कैशबैक के हिसाब से करेंगे ना। इसमें हमने यूपीआई ऐप आपको साइड दिखाई थी, अब इसमें हम कैशबैक जो देती है हम तो उसे करेंगे ना। हम कोई भी 10 फिक्स कर रहा है जो इनका मोबाइल, हम उन्हें क्यों करेंगे? हमारा तो नुकसान है, हमें तो कैशबैक नहीं मिलेगा फिर उसमें। ये S26 अल्ट्रा में नहीं है इशू। दूसरा सैमसंग का फोन निकालो, दूसरा भी हमारे पास एक सैमसंग का फोन, उसका देखिए दूसरा ये सैमसंग का ही फोन है, देख लो साफ साफ लिखा है कि सैमसंग का फोन है। ये देखो इनोपे में जाके हम क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में जाएंगे, अब यहाँ पे भी दिखाएंगे कि यहाँ पे भी 10 ही ऐप दिखाता है कि ज्यादा दिखाता है, क्योंकि है तो है ही ज्यादा, 10 से ज्यादा। देखिए यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, मोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, 10 दिखाई दे, देख लो 10 है पूरी, लेकिन मोर का ऑप्शन है ही नहीं कहीं। जरूरी थोड़ी है 10 ही ऐप है और 10 ही इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो एंड्रॉइड का ही उल्लंघन हो गया। एंड्रॉइड ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया भाई, एंड्रॉइड को बनाने वाले ने। और ये तो किसी कस्टमर ने कंप्लेंट नहीं करी, हमने कंप्लेंट करी तो वो भी अभी दिखाता है। पहले देखो किसी भी फोन का, रैंडम फोन का कैसे होता है, पहले आपको दिखाते हैं किसी और फोन का दिखाते हैं रैंडम फोन का। देखो अबाउट में ये एक फोन है, कोई भी रैंडम फोन है जो कि एंड्रॉइड यूज करता है, एंड्रॉइड चलती है जिसमें, ये देखो ये है, इसमें यूपीआई एप्स देखो एंड बहुत सारी है इसमें भी। अभी देखो इनोपे में जाके देख रहे हैं हम, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने की। देखो अब यहाँ पे कोई सा भी हमने क्रेडिट कार्ड बिल ले लिया है, अब इसको हम पे करने की कोशिश करेंगे, इसका भुगतान करने की कोशिश करेंगे। अब देखो अब यहाँ पे यूपीआई एप्स दिखा रहा है ना, देखो खत्म हो गई तो मोर का ऑप्शन भी आ रहा है। देखो मोर में ऑप्शन पे क्लिक करते पूरी सूची आ गई, पूरी लिस्ट आ गई है यहाँ पे यूपीआई एप्स जितनी भी है सारी, देख लो कितनी सारी यूपीआई एप्स है। तो मैं कोई सी भी यूज कर सकता हूँ, कोई सी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ यूपीआई ऐप। ये हर फोन में होता है क्योंकि ये एंड्रॉइड का फीचर है, एंड्रॉइड ने बनाया है। क्योंकि भाई आप किसी पे थोप नहीं सकते हो कि 10 ही ऐप है, आप ये 10 ऐप इस्तेमाल करोगे ना, थोप तो नहीं सकते। हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, और ये 10 फिक्स कर रहा है, मतलब इशू कह ले या सैमसंग जानबूझ के कह रहा है। अब जुर्म की क्यों बात कर रहे थे हम इसमें? या तो सैमसंग ने सब पे नजर गड़ाए बैठा है सैमसंग के यूजर की। सैमसंग के जितने यूजर वो अमीर होंगे, नहीं कैशबैक देखते होंगे, तभी तो उस हिसाब से वो फिक्स कर रहा है। किस लिए फिक्स कर रहा है, कहां से फिक्स कर रहा है वो 10 ऐप जो हम तो यूज नहीं करते, लोकप्रिय जो गूगल पे कहते हैं, गूगल पे कोई कैशबैक नहीं देती, वो आ रही है लिस्ट में। रैंडम में जो 10 फिक्स हो रही है, भाई लोग पहले यूज करते थे, कभी लोग यूज करते थे, लोग उन 10 को इस्तेमाल करते थे ज्यादा, जब वो कैशबैक देती थी। आज के समय में नहीं करता, मतलब उन्होंने या तो चौकसी कर रखी सैमसंग ने। मैं कुछ नहीं कह रहा जो मैं नहीं है, क्या है, या उनकी सिली मिस्टेक कह सकते हो, छोटी सी गलती, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। इससे बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, इसलिए मैंने जरूर बोला, क्योंकि इससे बैंक अकाउंट भी हैक किया जा सकता है। वहां पे मोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, रैंडमली 10 फिक्स ऐप आ रही है। अब ये नहीं पता हमें कि ये इशू है, उन्होंने जानबूझ के किया ये, या कोई सिली मिस्टेक है उनकी, छोटी सी गलती। तो है तो बहुत बड़ा इशू। अगर ये सिली मिस्टेक है तो ये बहुत बड़ा इशू है। और भाई कस्टमर केयर का जरूर दिखाते हैं आपको। एक बहुत हंसी वाली बात है, कस्टमर केयर में इनका कोई है ही नहीं वैसे तो कंप्लेंट रेज करना है। जो भी सैमसंग यूजर है उसको पता है कि मोबाइल में जाके सैमसंग मेंबर्स में जाके आपको फीडबैक, कोई भी इशू आपको फीडबैक देना पड़ेगा। हम फीडबैक थोड़ी, हम तो कंप्लेंट डाल रहे हैं, हम इशू हाईलाइट कर रहे हैं, हम इशू दिखा रहे हैं सामने, ये आपके फोन में इशू है, ये सभी सैमसंग फोन में है। और वो फीडबैक कहा जाएगा टेक्निकल टीम। अरे ये तो कोडिंग का, ये डेवलपमेंट टीम, कोड करने वाली टीम ही कर सकती है, जिसने उसको कोड किया है वही व्यक्ति कर सकता है। तो हमने क्या कंप्लेन करी, ईमेल से कंपनी को करी, वो दिखाओ। ठीक है, मैं सबसे पहले हमारी पहली मेल दिखा रहा है जो हमारी सैमसंग सर्विस हेड इंडिया से आई थी। अच्छा, वो जो सीईओ लेवल की सर्च मारो तो वही दिखाता है सबसे बड़ी वाली, सीईओ ऑफिस। हाँ, हमने उन्हें इसलिए करी थी क्योंकि ये डेवलपमेंट टीम का काम है, ये किसी और टेक्निकल तो कोई इशू है नहीं। उनका रिप्लाई हमें ये आया, टेक्निकल टीम पे रिपोर्ट करें। अरे भाई सीईओ लेवल की मेल आईडी है भाई, उनको कंप्लेंट कर रहा है हेड को, भाई उसका पर्सनल असिस्टेंट करेगा। अबे उसको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, पढ़नी नहीं आती है, अनपढ़ बंदे हैं क्या सैमसंग में? मेरे को तो ये देख के हंसी आती है, भाई अनपढ़ बंदे हैं। भाई इतना सिंपल सा है यहाँ पे कि भाई साफ साफ लिखा है कि ये इशू क्या है। भाई सैमसंग है, मोबाइल की कंपनी है, ओएस बनाएगी, वो मोबाइल बनाएगी। अगर उनके सीईओ लेवल पे जा रहा है, उनको तो समझ में आता है ना इशू। ये भाई डेवलपमेंट टीम का वहां जाना चाहिए, वो हमें टेक्निकल टीम पे क्यों भेज रहे हैं? वहां मोबाइल में फीडबैक करो, गलत है। उसके बाद हमने दोबारा रिप्लाई किया था, तो दोबारा एक कस्टमर सर्विस हेड का आया था ना, उन्होंने करवाया था, साइन कराया था किसी को कस्टमर। वो वाली भी मेल दिखाओ इधर। गजेंद्र सिंह यादव,
हाँ बताओ, ये भी इतना बेवकूफ है भाई। फोन करता है, फोन पे बताया, समझाया भाई ये डेवलपमेंट टीम का इशू है, ठीक है, जो ओएस बनाते हैं, ये देखो यहाँ पे ये मोर ऑप्शन नहीं आ रहा जो एंड्रॉइड की तरफ से है, हर एंड्रॉइड फोन में है, क्योंकि हमें नहीं पता ये इशू उन्होंने जानबूझ के इसमें डाला है कि लोगों का बैंक अकाउंट हैक करवाने के लिए, या फिर भूल से, सिली मिस्टेक कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते सिली मिस्टेक, भूल से भूल चूक हो गई, एक गलती हो गई जिसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है बड़ा इशू, क्योंकि ये बैंक वाला यूपीआई बैंक का है, बैंक से रिलेटेड होता है, ये बहुत सीरियस है, ये छोटा मोटा ये इशू बहुत ही खतरनाक है। अब वो भी क्या कहता है, अपना फोन ले जाके सर्विस सेंटर पे दे दो। अबे वहां देखे अचार पाएंगे नहीं, उनके कहने का मतलब है भाई सैमसंग के पास कोई भी फोन नहीं है, सैमसंग फोन बनाती है बट उनके पास डेवलपमेंट टीम के पास ही फोन नहीं है। क्या कहता है वो फोन पे, डेवलपमेंट टीम से करवा दूंगा मैं। अरे भाई सर्विस पे जा रहा है वो, कस्टमर सर्विस, वो ओएस दोबारा डाले भाई, ये तो डेवलपमेंट टीम का है। या इससे दो बातें हो सकती है, पहली कि भाई सैमसंग की डेवलपमेंट टीम के पास कोई सैमसंग का फोन ही नहीं है टेस्टिंग के लिए, वो बनाती है लेकिन टेस्ट नहीं कर पाती है, वो कोड करती है लेकिन वो टेस्ट ही नहीं करती कभी, ये हो सकता है, तभी तो वो कह रहा है सर्विस सेंटर पे दो, ये तभी बोला सर्विस सेंटर पे दो, यही कारण हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, वो बेवकूफ है, अनपढ़ है भाई, डेवलपमेंट टीम को सीधा भेजेगा, इशू वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो हारा है चाहे उन्होंने इंटेंशनली करा है, जानबूझ के किया है, ये गलती से सिली मिस्टेक है, जो मर्जी है वो इसे कर देंगे। और ये 10 साल से प्रोबेबली कह सकता हूं मैं, 10 साल से, क्योंकि 10 साल से यूपीआई है, ये सीरियस थिंग, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली है। यूपीआई है, बैंक से लिंक होता है, बैंक से होता है इसका डाटा, जरा सी चूक और बैंक खाली इसमें, तभी तो लोगों का बहुत चलता है इसमें हैकिंग का ना, लोगों के बहुत सारे बैंक अकाउंट खाली होते हैं यूपीआई के जरिए, ये एक कारण है बहुत बड़ा, मुख्य कारण। अब चलो भाई, मैं तो ये कहता हूँ भाई, इस बंदे को मैंने फोन पे भी कहा था, मैं अभी भी सैमसंग को कहता हूँ ये वीडियो सैमसंग तक पहुंचनी चाहिए, और मैं सैमसंग को यही कहता हूँ, मैं अपना फोन, ठीक है, त्याग कर, मैं अपना फोन इतने मैंने लाखों रुपए खर्च करे, मैं अपना फोन वहां जाके तुम्हारे सर्विस सेंटर पे दे देता हूँ। अगर ये दुनिया के सभी सैमसंग के फोनों में ये इशू सॉल्व, उससे तुम ठीक कर दो, गारंटी लेते हो, वारंटी बढ़ाओगे जितने टाइम ये सर्विस सेंटर पे पड़ा रहा, क्योंकि ये तो पड़ा रहेगा महीनों तक, वो इतना बेवकूफ बंदे हैं। ताज्जुब की एक बात है कि 10 साल से ये इशू चल रहा है, लेकिन किसी भी यूट्यूबर ने, किसी ने भी आज तक इसे यूट्यूब चैनल पे या कहीं पे इसको लाइव नहीं बोला, किसी ने नहीं, इसको न्यूज में, मीडिया में कहीं नहीं मिलता है इशू, ये 10 साल से चल रहा है, बहुत बड़ा इशू। गजेंद्र सिंह यादव, अरे भाई यादव क्लैन, यादव वो भगवान कृष्ण कहते हैं ना उसका, यादव। अरे भाई इतना भाई अनपढ़ कह लो, क्या कह लो भाई, क्या कहेंगे इसको, गारंटी तक नहीं दे सकता उस चीज को। भाई मैं क्यों त्याग करूं, मैं क्यों अपना सैक्रिफाइस करूं, चलो मैं सैक्रिफाइस करता हूँ, गारंटी भी नहीं देने को तैयार है भाई, वारंटी बढ़ाएगा तो नहीं दे, सब तक वारंटी बढ़ाने की मेरे को दे दो कि 2 साल अगर तुम्हारे पास फोन रहेगा, क्योंकि 10 साल से तो हुआ नहीं तुमसे, 10 साल से तो ये जानबूझ के किया है या जाने में है तुमसे पता नहीं, लेकिन 10 साल से तो है ये इशू। अब मेरे फोन सैक्रिफाइस करने से पता नहीं 10 साल 15 साल कितने साल में करो, तुम इसे ठीक, मैं दे देता हूँ फोन, देने को तैयार हो ना, आप भी दे देते हैं, अगर दुनिया के सभी सैमसंग फोन में ठीक होना हो, और जब मेरा फोन मुझे वापस मिले, वारंटी उतनी ही बढ़नी चाहिए जितनी वारंटी जा रही है, कि हमारा फोन देकर भी नुकसान हो रहा है, हम फोन का इस्तेमाल प्रयोग नहीं कर पा रहे, लेकर भी तो नुकसान हो रहा है, देकर क्या, हाँ? अगर हम उन्हें देते तब भी नुकसान है, लेकर भी नुकसान हो गया, हमने इतने सारे कैशबैक खो दिया, हम कितना कैशबैक कमा लेते हैं, महीने में 5-5 हजार कैशबैक कमा लेते हैं आसानी से, सिर्फ यूपीआई ऐप से पेमेंट करके, अपने आप से, अपने कोई करके। तो ये सैमसंग तो जरूर जाना चाहिए, सीरियसली सैमसंग आपको ये देखना चाहिए, ये इशू डेवलपमेंट टीम तक पहुंचाइए ताकि वो उसे सॉल्व कर सके। अगर मैं ये कहूँ एंड्रॉइड का अगर कोड इन्होंने यूज किया है तो फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए, इन्होंने खुद एंड्रॉइड का लिया ही नहीं है कोड, इससे ये लग रहा है, हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, असलियत तो उन्हें पता है उन्होंने क्या किया है, या तो उन्होंने सैमसंग ने क्या कोड लिया एंड्रॉइड का, या तो खुद उसे बनाया है देख के, जो भी किया है, अगर मान लो उनका कोड लिया है तो कुछ कहीं पे एरर क्रिएट कर रहा होगा, कुछ चीज गड़बड़ क्रिएट कर रहा है, कुछ कहीं पे कोई इनका कोड नहीं, तो अगर इन्होंने मोर कोड ही नहीं किया तो कोड करने में एक लाइन ही तो कोड का ऐड करना है, वो डेवलपमेंट टीम कर सकती है, ये तो नहीं कर सकते कोई टेक्निकल टीम या कोई कस्टमर केयर टीम। हाईली मैं इस वीडियो से यही कहना चाहूंगा, ये इशू डेवलपमेंट टीम तक पहुंचाइए ताकि ये एक लाइन ऑफ पीस ऑफ कोड ऐड कर दे, या तो कोई और चीज इसको इशू को क्रिएट कर रही है, एंड्रॉइड की कोडिंग यूज किया आपने तो फिर इसको ठीक कीजिए। 1 महीना हो चुका है फुल्ली, 1-2 महीना जब से लॉन्च हुआ है, तो ये 2 महीने से लेकर जब तक, चाहे भला आप साल में लगाओ 2 साल, उतनी आपको वारंटी भी बढ़ानी चाहिए फोन की। मैं नहीं कर रहा आपसे क्लेम, नहीं तो मैं तो क्लेम कर सकता हूँ, मेरा लॉस हो रहा है डेली बेसिस पे, रोज मेरा नुकसान हो रहा है, कितना, क्योंकि मैं कैशबैक नहीं ले पा रहा, यूपीआई से नहीं ले पा रहा ना भाई, मैं कैशबैक के लिए आपको नहीं, कोई भी आपके ऊपर केस कर रहा, ठीक है ना, मैं आपको ब्लेम कर रहा किसी भी चीज के लिए, मैं कह रहा हूँ बस ये ठीक कर दो, या डेवलपमेंट टीम तक इशू पहुंचा, और ठीक करने तक मुझे कंपनसेट जिस तरीके से आप कर सकते हो कर दो, वारंटी बढ़ा के मैं तो चाहूंगा कंपनसेट। बस इसी के साथ वीडियो को विश्राम देते हैं।
अगला इशू अगली वीडियो में बताएंगे। तो इशू तो क्योंकि सैमसंग के फोन में भी बहुत है। अरे इतनी बड़ी सैमसंग दुनिया में नंबर 1 मोबाइल सेलिंग कंपनी है ना, पूरे विश्व में सैमसंग के ही बिकते हैं। जब सैमसंग के पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बिकता है, और ये पहली है ना, वन ऑफ द फर्स्ट जो मोबाइल फोन लेके आई थी सैमसंग। हाँ, ये बहुत पुरानी कंपनी है। हाँ, दुनिया की पहली कंपनियों में से, पहली दूसरी कंपनी में से जो फोन जब आए थे दुनिया में, उससे अगर ये सिली मिस्टेक है, मामूली सी गलती, तो बहुत यार हंसी वाली बात है, हंसी आएगी। एक इतनी बड़ी कंपनी से इतनी जरा सी गलती, अगर उन्होंने जानबूझ के किया ये मोर वाला, तो फिर तो बहुत गलत काम है, इसको ठीक करना चाहिए। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा।